हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आत्मकथा परिवार में। परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में आज हम लोग अध्याय 21 करेंगे। हमारा अध्याय 21 है हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने लायक हो, मैं तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। श्री युक्तेश्वर जी ने ऐसी एशियाटिक कालरा से चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने के 2 दिन बाद कहा। उस शाम हम 6 लोगों का दल ट्रेन से उत्तर की ओर निकल पड़ा। हमारा सबसे पहला पड़ाव शिमला था, एक हिमालय की पहाड़ी पर स्थित शहर जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। हम इन गहरी ढलान वाली सड़कों में अपने चारों तरफ खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते चल रहे थे। विलायती स्ट्रॉबेरी खरीदो, एक बूढ़ी औरत जो सड़क के खुले बाजार में बैठी थी, उसने आवाज लगाई। गुरुदेव छोटे छोटे लाल फल को देखकर उत्सुक थे। उन्होंने एक टोकरी खरीदी और मुझे और कन्हई, जो उनके पास ही खड़े थे, खाने के लिए दिया। मैंने एक बेर को खाया और जल्दी जल्दी थूक दिया। महाशय, इतना खट्टा है यह फल, मैं इसको कभी नहीं पसंद कर सकता। मेरे गुरु हंसे और कहा, ओह, तुम इन्हें अमेरिका में पसंद करोगे। वहाँ किसी रात्रि भोज में तुम्हारी मेजबान इसे चीनी और क्रीम के साथ देगी। वह स्ट्रॉबेरी को कांटे से कुचल कर तुम्हें देगी। तब तुम उसे चखोगे और कहोगे कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरियां हैं। तब तुम शिमला का आज का दिन याद करोगे। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन वर्षों बाद फिर याद आई। जब मैं अमेरिका में था तब रात्रि भोजन के लिए श्रीमती एविस टी हैसो अर्थात बहन योग माता के यहाँ मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविले में रात्रि भोज में आमंत्रित अतिथि था। जब वह मीठे व्यंजन की जगह स्ट्रॉबेरी की डिश रखी, मेरी मेजबान ने स्ट्रॉबेरी को कांटे से कुचला और उसमें चीनी और क्रीम मिलाई और कहा, यह फल थोड़ा खट्टा है, मुझे लगता है आप इसे इस तरह पसंद करोगे। मैंने थोड़ा अपने मुंह में रखा। ओह, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरियां हैं, मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उसी समय मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी जो उन्होंने शिमला में कही थी, मेरी स्मृतियों की असीम गुफा से निकली। यह बहुत अद्भुत था कि वर्ष पहले श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तारतम्य बिठाए संवेदनाओं ने कार्मिक घटनाओं में भविष्य की विचरण करने वाली घटनाओं को देख लिया था। जल्द ही हमने शिमला छोड़कर रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को लिया। वहां हमने 2 घोड़े द्वारा खींची जाने वाली बड़ी सी बग्घी किराए पर ली। 7 दिन की श्रीनगर कश्मीर की राजधानी की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन की यात्रा में हमें हिमालय की असली विस्तारिता देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हमारी बग्घी के लोहे के पहिए पथरीले सड़क पर आवाज करते चल रहे थे, हम पहाड़ों की भव्यता में मुग्ध होकर उसके बदलते रूपों का आनंद ले रहे थे। ऑडी ने गुरुदेव को कहा, मैं आपके पवित्र संगत में इस सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदर दृश्यों को देखकर बहुत आनंद पा रहा हूँ। मुझे ऑडी के मुंह से निकले प्रशंसा युक्त शब्दों को सुनकर सुखद लगा, क्योंकि मैं यहाँ एक यात्रा संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे भावों को पढ़ लिया। वे मेरी तरफ मुड़े और फुसफुसाते हुए बोले, इतनी मिथ्या प्रशंसा या इतनी चापलूसी से बचे। ऑडी को दृश्य देखकर इतना मजा नहीं आ रहा था जितना उसे हमें छोड़कर सिगरेट पीने के लिए काफी वक्त मिलता है।
मैं अचंभित था। गुरुदेव, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, कृपा करके ऐसे शब्दों को कहकर यात्रा के आनंद को भंग मत करिए। मेरे विश्वास नहीं होता कि ऑडी को सिगरेट पीने की इतनी तलब होगी, पर वह ऐसी बातों से दबते हुए नहीं थे। मैंने उनकी ओर आशंका से देखा। ठीक है, मैं ऑडी को कुछ नहीं कहूँगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा। अभी देखना, जैसे ही बग्घी रुकेगी कैसे ऑडी उस मौके का फायदा उठाएगा। बग्घी एक छोटे से सराय में पहुंची। जब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे थे, ऑडी ने पूछा, गुरुदेव, आपको कोई आपत्ति तो नहीं यदि मैं कोचवान के साथ बैठना चाहूँ? मैं बाहर थोड़ी तेज ताज़ी हवा लेना चाहता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही मुझे कहा, उसे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। घोड़ा गाड़ी फिर शोर मचाती हुई धूल भरी सड़क पर चल पड़े। गुरुदेव की आंखें शरारत से चमक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, जरा अपना सिर बाहर बग्घी के दरवाजे से निकाल कर देखो और ऑडी के साथ क्या कर रहा है। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और देखकर दंग रह गया कि ऑडी सटासट सिगरेट के छल्ले सांस से बाहर निकाल रहा था। मैंने उनकी ओर क्षमा याचना भाव के साथ देखा। हमेशा की तरह आप सही थे गुरुदेव। ऑडी दृश्य के साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि यह कोचवान ने उसे दी होगी, क्योंकि कलकत्ता से उसने कोई सिगरेट नहीं ली थी। यह मैं अच्छी तरह से जानता था। इस घुमावदार रास्ते से होकर चल रहे थे। रास्ता नदियों से होकर चल रहा था। नदियाँ घाटियों के किनारे कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाएं और ढेरों पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों से भरा हुआ था। हर रात हम किसी गांव की सराय पर रुकते, अपना खाना तैयार करते। श्री युक्तेश्वर जी ने विशेष कर मेरे खाने का ध्यान रखा। मुझे खाने के साथ मुझे नींबू का रस जो देकर पीने को कहते हैं। मेरे अंदर अभी कमजोरी थी, लेकिन हर दिन उसमें सुधार हो रहा था। यह शोर मचाती घोड़ा गाड़ी केवल और सुविधा के लिए बनाई गई थी। जैसे ही हम कश्मीर के पास पहुँचे, हमारा हृदय झूमने लगा। कमल के फूलों से भरी स्वर्ग समान झीलें, तैरते बाग बगीचे, खूबसूरती से सजे शिकारे, ढेर सारे सेतुओं वाली झेलम नदी, फूलों से भरे उद्यान और चारों तरफ ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत की चोटियां। श्रीनगर पहुंचने पर दोनों तरफ लंबे लंबे हमारा स्वागत करते वृक्ष। 2 मंजिली धर्मशाला में हमने कमरे लिए। इनके बाहर पहाड़ियां दिख रही थी। वहां नल का पानी नहीं था। हम कुएं से पानी भरकर लाए। गर्मी का महीना सुखदाई था। दिन हल्के गर्म और रात थोड़ी ठंडी। श्रीनगर में हम प्राचीन स्वामी शंकर के मंदिर गए। जैसे ही मैंने पहाड़ी की चोटी पर आश्रम देखा, जो आकाश के सामने तन से खड़ा हुआ था, उसे देखते ही मैं परम आनंद की अवस्था में चला गया। एक दृश्य मेरे सामने आया, जहां पहाड़ की चोटी पर दूर किसी जगह पर विशाल भवन था। मेरे सामने का विशाल शंकरा आश्रम एक भव्य भवन में परिवर्तित हो गया। उसी की तरह के भवन की मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेंस फेलोशिप के मुख्य आश्रम के रूप में स्थापना की। जब मैं पहली बार लॉस एंजिल्स गया और वहां एक माउंट वाशिंगटन के शिखर पर गया, तो वर्षों पहले मैंने कश्मीर में प्रवास में जो भवन देखा था, यह वही भवन था जिसे देखते ही मैं पहचान गया। कुछ दिन श्रीनगर में गुजरने के बाद हम गुलमर्ग गए, जो फूलों से भरा पहाड़ी रास्ता था। इसकी ऊंचाई 6500 फीट थी।
वहां पर मैंने पहली बार एक बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक छोटे टट्टू पर बैठा जो तेजी से भागना चाहता था। हम बहुत सीधी चढ़ाई वाले ऊंचाई के रास्ते से हिलन मार्ग गए। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, जो छाते नुमा पहाड़ों से ढका हुआ था। कुहारे से ढकी हुई पगडंडियां बीच बीच में दिखाई नहीं देने की वजह से खतरनाक थी, लेकिन राजेंद्र के छोटे टट्टू ने मेरे विशाल घोड़े को एक क्षण के लिए भी आराम नहीं करने दिया। यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ पर भी वह बिना रुके चलते जा रहा था। राजेंद्र का टट्टू बिना थके चलते ही जा रहा था। वह चलने की प्रतिस्पर्धा का आनंद ले रहा था। कष्टकारी स्पर्धा के बाद हमें जो विस्मयकारी नज़ारा जो देखने को मिला, उसने हमारे सारे कष्टों का इनाम दे दिया। मैंने चारों तरफ बर्फ से ढकी श्रृंखलाओं को देखा। बर्फ की परत दर परत जैसे विशालकाय पोलर भालू की छाया हो। मेरी आंखें नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अंतहीन बर्फीले पर्वतों को देखकर मुग्ध हुए जा रही थी। मैंने अपने युवा साथियों के साथ, जिन्होंने सफ़ेद ओवरकोट पहने हुए थे, चमकीले सफ़ेद बर्फ से ढके ढलान पर लौटता रहा। नीचे जाते समय हमने पीले फूलों का विशाल कालीन देखा, जिसने पूरी पहाड़ी का रूप ही बदल दिया था। हमारी अगली सैरगाह थी प्रसिद्ध शाही विलास उद्यान, जो बादशाह जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। यह शालीमार बाग और निशांत बाग के नाम से प्रसिद्ध है। निशांत बाग के प्राचीन महल को एक प्राकृतिक झरने के ठीक ऊपर बनवाया गया है। पर्वतों से बहुत तेजी से नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कुशलतापूर्वक बनाए गए यंत्रों के द्वारा जल की धारा को नियंत्रित करके उसे कहीं कहीं रंग बिरंगी चट्टानों से होकर बहते हुए तो कहीं फूलों की क्यारियों के ऊपर झरने की तरफ बहाया है। यह जलधारा महल के कई कमरों से भी होकर गुजरती है और अंत में एक परी की तरह झील में उतरती है। बड़े बड़े विशाल बागों में रंगों की छटा बिखरी हुई है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पेंजी, लेवेंडर और पॉपी पौधे के खूबसूरत पौधों से भरा उद्यान, चिनार के वृक्ष, सरू और चेरी के वृक्ष से घिरा पर्वत एक पन्ने जैसी प्रतीत होता है। इसके पार बर्फ से आच्छादित सफ़ेद चोटियाँ मनभावन दृश्य बना रही थी। कलकत्ता में कश्मीर की अंगूर मुश्किल से मिलने वाला फल है। लोग इनके लिए ललायित रहते हैं। राजेंद्र, जो कश्मीर पहुंचने पर भर पेट अंगूर खाने की चर्चा करता था, उसे वहां कोई भी अंगूर बाग नहीं दिखाई दिया। उसकी इस आधारहीन इच्छा के बारे में मैं उसे कभी कभी चिढ़ाता रहता था। ओह, मेरा पेट अंगूरों से ठूस ठूस कर इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं कहता, मेरे पेट में अंगूरों की शराब भी बन रही है। बाद में हमें पता चला कि कश्मीर के पश्चिम दिशा के काबुल में इनको बहुत याद में उगाया जाता है। हम रबड़ी की आइसक्रीम, जो गाढ़े दूध से बनी, खुशबूदार और पिस्ते से भरी होती थी, को खाकर तसल्ली कर लेते थे। हम हाउस बोट या शिकारे में कई बार लाल रंग के कड़े हुए कपड़ों से ढके इन शिकारों पर अनेकानेक लहरों की जाल से बिछी डल झील में घूमते। हमने यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे और उन पर तैरते हुए बगान देखे। वास्तव में पहली बार दूर तक पानी में फैले बागों, जिसमें साग सब्जियां और तरबूज उग रहे थे, उन्हें देखकर आश्चर्य लगता।
अक्सर ऐसा लगता जैसे वहाँ किसानों की भूमि से बंधे रहना पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना चौकोर उद्यान कई उंगलियों के आकार वाली पानी की झील के ऊपर एक नई जगह पर बना लिया है। वे इसी रस्सी से खींचकर अपनी जगह भी बदलते रहते हैं। कश्मीर की सीढ़ी नुमा घाटी में पृथ्वी की खूबसूरती अपने पूर्ण रूप में दिखती है। कश्मीर जो एक रूपवती सुंदरी के समान है, उसने पर्वतों का मुकुट और झील ने फूलों का हार पहना हुआ है। बाद के वर्षों बाद मैंने सुदूर देशों की यात्रा की, तभी मैं समझ गया था कि कश्मीर को विश्व का सबसे सुंदर स्थान कहा गया है। इसमें स्विट्जरलैंड के ऑल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड के लेमंड झील और इंग्लैंड के अति सुंदर झील की झांकियां यहाँ मिलती है। एक अमेरिकी यात्री को यहाँ आने पर उसे अलास्का के उबड़-खाबड़ कठोर सौंदर्य और डेनवर के पास पाइन्स चोटियाँ की याद आई। यदि प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जाए तो मैं पहला पुरस्कार या तो मैक्सिको के जोकीमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां पर्वत, आकाश और पॉपुलर वृक्ष पानी के असंख्य धाराओं में अटखेलियां कर मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर को दूंगा, जहां जवाहरातों जैसी झीलें जो खूबसूरत सुंदरियों की तरह है और उनकी पहरेदारी हिमालय के लिए निश्चल और कठोर पर्वत की निगरानी में होती है। यह दो जगहें मेरी स्मृतियों में विश्व की सबसे खूबसूरत स्थानों में से उभरती है। फिर भी जब मैंने कोलोराडो और अलास्का के येलोस्टोन पार्क और ग्रैंड कैनियन को देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क विश्व की एकमात्र जगह है जहां आपको असंख्य गर्म जल के फव्वारे हवा में काफ़ी ऊंचाई तक एक नियमित गति से उठते गिरते रहते हैं, और इनके प्रदर्शन से साल दर साल कोई अनियमितताएं नहीं आई। यह उसी घड़ी की सुई की तरह जो एक अंतराल में फूटते रहते हैं। इनके गंध युक्त गर्म जल के झरने और दूधिया और नीलम की तरह गहरे नीले रंग की झीलें, यहाँ के भालू और अन्य जंगली जानवर यहाँ पर आने वालों को प्रकृति के सृष्टि के आरंभिक नमूनों की याद दिलाता है। मोटर द्वारा बायोमिग की सड़कों से होते हुए डेविलिस पेंट पॉट, जो कि उबलता कीचड़, कलकल करते झरने, वाष्पमय फुहारे और चारों ओर गर्म पानी के फव्वारों को देखकर मैं मजबूर हो गया यह कहने के लिए कि ये येलोस्टोन इसके लिए एक अद्भुत अकेले आश्चर्य का पुरस्कार मिलना चाहिए। योसेमिटी के प्राचीन विशाल रेडवुड वृक्ष, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं दूर दूर तक आकाश में जाती हुई वे हरियाली से भरे कैथेड्रल यानी मंदिर से प्रतीत होता है, जिन्हें बड़ी दिव्यता से बनाया गया है। यद्यपि पूर्व के देशों में भी अनेक सुंदर और विशाल जलप्रपात है, लेकिन कनाडा के पास के नियाग्रा के जलप्रपातों की तुलना में उनके कहीं आसपास भी नहीं ठहरते। केंटकी की विशाल गुफाएं और न्यू मैक्सिको की कार्लसवाद की कंदराएं, जिसमें रंग बिरंगे बर्फ की तीर जैसे आकार भरे हुए हैं, यह एक अद्भुत और सौंदर्य से भरपूर परिदेश जैसे लगता है। इन गुफाओं की छत से लटकती लंबी लंबी सुई के समान बर्फ की मीनारें, जब इसका प्रतिबिंब होता है तो यह एक दूसरे संसार का दृश्य प्रतीत होता है। कश्मीर में ज़्यादातर हिंदू
जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वे गोरे, उनके नाक नक्शा और शरीर का गठन यूरोपियन की तरह है। कईयों की तो आँखों भी नीली और सुनहरे बाल हैं। पाश्चात्य वस्त्रों में वे अमेरिकी लगते हैं। ठंडे हिमालय कश्मीरियों को तेज धूप से बचाते हैं और उनके गोरेपन को बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति भारत के दक्षिण की ओर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के लोगों का रंग गहराता जाता है। वे काले और अधिक काले दिखते हैं। कुछ सप्ताह आनंद के साथ बिताने के बाद मुझे श्री रामपुर कॉलेज के नए सत्र के लिए मजबूरन कलकत्ता जाना पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी श्रीनगर में कनई और ऑडी के साथ रुक गए। मेरे वापस आने से पहले गुरुदेव ने ऐसा संकेत दिया कि कश्मीर में उन्हें कष्ट हो सकता है। गुरुदेव, आप तो स्वस्थ लग रहे हैं। हो सकता है मैं इस पृथ्वी को ही छोड़कर चला जाऊं। गुरुदेव, मैं उनके चरणों में याचनापूर्ण दृष्टि से देखने लगा। कृपा करके मुझे वचन दे कि आप अपना शरीर अभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बिना जीने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप हो गए, लेकिन मेरी ओर इतनी स्नेहमयी दृष्टि से देखा कि मैं अस्वस्थ हो गया। मैं उन्हें छोड़कर वापस आ गया। गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हैं। ऑडी का यह टेलीग्राम मुझे श्री रामपुर पहुंचने पर मिला। गुरुदेव, मैंने फौरन तार भेजा। आपसे मैंने वचन मांगा था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कृपया करके अपने शरीर को बनाए रखें, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। थोड़े दिन में ऑडी का पत्र आया। उसने मुझे सूचित किया कि गुरुदेव ठीक हो गए हैं। 15 दिनों के बाद जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उसका शरीर आधा हो गया था। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। उनके शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि गुरुजी ने कश्मीर के हुए तीव्र ज्वर की अग्नि में उनके पापों को भी जला डाला था। किसी के शरीर से बीमारी बाहर निकालकर उसे स्थानांतरित करने की आध्यात्मिक विधि बहुत ही पहुँचे हुए योगियों को ही पता होती है। एक बलवान पुरुष एक कमजोर व्यक्ति का बोझ उठाकर उनकी सहायता करता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक महापुरुष अपने शिष्यों के मानसिक एवं शारीरिक बोझ को अनेक अतीत में किए गए कर्मों को मारकर अपने अंदर लेकर उन्हें कम कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक के मार को अपने अंदर लेकर उन्हें कम कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे एक अमीर आदमी अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन का कुछ भाग देकर उसे बचा लेता है, इस तरह से एक गुरु अपनी इच्छा से अपने सारे शरीर की संपदा का कुछ भाग अपने शिष्यों के दुखों को दूर करने के लिए दे देता है। एक गुप्त योग विधि के द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म शरीर को उस पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ लेता है। पीड़ित की बीमारी पूरी तरह यह आंशिक रूप से संत के शरीरों में चली जाती है। अपने भौतिक खेत यानी शरीर में ईश्वर की प्राप्ति की फसल काट लेने के बाद गुरु को अपने भौतिक शरीर की परवाह ही नहीं रहती। यद्यपि वह दूसरों के परेशानी कम करने के लिए अपने शरीर को उन्हें लेने की इजाज़त दे देता है। इस प्रक्रिया में उसका मन में कभी प्रभावित नहीं होता। वह इस तरह की सहायता देने को अपना सौभाग्य मानता है। एक भक्त जिसने ईश्वर में अपनी अंतिम मुक्ति पा ली हो, उसे लगता है कि उसके शरीर में अपने ध्येय पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है और अब इसका उपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकता है।
एक गुरु का एकमात्र कार्य इस संसार की मानव जाति के दुखों को कम करना है, चाहे वह इसे अध्यात्म द्वारा करे या बौद्धिक सलाह देकर, अथवा अपनी इच्छा शक्ति या भौतिक रूप से बीमारी को स्थानांतरित कर। अति उच्च चेतना या अधिचेतना में जाकर गुरु जब भी चाहे शरीर वेदना और पीड़ा से अनजान या विमुख रह सकता है। कभी कभी वह शारीरिक पीड़ा को सहन करके दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर शिष्यों को कार्मिक नियम के कारण और उनके प्रभाव को एक उदाहरण की तरह उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता है। यह नियम यांत्रिक अथवा गणितीय तरीके से काम करता है। इनकी कार्यविधि में दिव्य ज्ञान प्राप्त सिद्ध पुरुष इसे वैज्ञानिक तरीके से बदल सकता है। आध्यात्मिक नियम के अंतर्गत एक गुरु को बीमार होने की जरूरत नहीं है। जब वह दूसरे की बीमारी को अपने शरीर में लेता है, उपचारण साधारणतया गुरु की तुरंत उपचार विधि के ज्ञान के कारण होता है, जिसमें आध्यात्मिक चिकित्सक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर भी विरले मौके पर एक गुरु जो अपने शिष्य के विकास क्रम पर तीव्रता लाना चाहता है, वह अपनी इच्छा से उनके गलत कर्मों के ज़्यादा हिस्से को अपने शरीर में लेकर उन्हें भोग कर अपने शिष्य को प्रगति की ओर ले जाता है। जीसस ने दिखाया कि उसका शरीर कई लोगों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उनके शरीर को कभी क्रॉस पर टांग कर मारा नहीं जा सकता था, यदि वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म कारण और प्रभाव के नियम के साथ अपनी इच्छा से सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरे के कर्मों का परिणाम अपने शरीर पर लिया, विशेषकर अपने शिष्यों का। इससे उन्होंने अपने शिष्यों को शुद्ध किया और उन्हें उस लायक बनाया कि वे सर्वव्यापी चेतनता को प्राप्त कर सकें, जो बाद में उन पर आई। केवल एक आत्मा साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान ही अपनी जीवन शक्ति को दूसरे में संचारित कर सकते हैं या दूसरों की बीमारियों को अपने शरीर में ले सकते हैं। एक साधारण मानव इस तरह की यौगिक उपचार विधि को नहीं कर सकता, ना ही ऐसा करना उचित है, क्योंकि वो स्वस्थ शरीर ईश्वर ध्यान में बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को सही स्थिति में रखे, अन्यथा उसका मस्तिष्क किसी भगवत ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। यद्यपि एक बलशाली मन सभी भौतिक कठिनाइयों को पार करके ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। कई संतों ने बीमारियों को अनदेखा करके अपनी ईश्वर की खोज को पाया है। एसीसी के संत फ्रांसिस, जो स्वयं बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने कईयों को स्वस्थ किया। मैं एक भारतीय संत को जानता हूँ जिसका आधा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। उनकी डायबिटीज इतनी ज़्यादा थी कि साधारण स्थिति में वह 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक इच्छा को कोई हिला नहीं सकता था। ईश्वर उन्होंने प्राप्त की, क्या आप मेरे टूटे मंदिर में आएंगे? अपनी इच्छा शक्ति की निरंतर आज्ञा से वह संत धीरे धीरे पद्मासन अवस्था में 18 घंटे लगातार समाधि में बैठने लगे। और फिर उन्होंने मुझे बताया, 3 वर्षों के उपरांत मुझे ईश्वर का अनंत प्रकाश अपने विक्षिप्त शरीर के अंदर जगमगाते पाया। इस अद्भुत आनंद की खुशियाँ मनाते हुए मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दिव्य दया से मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। एक शहंशाह वर्ष 1483 से 1530, जो भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उनके उपचार की घटना से संबंधित एक विवरण है। उसका बेटा मृत्यु शैया में था।
पिता ने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना की, ईश्वर मेरे बेटे की बीमारी मुझे देकर बेटे को स्वस्थ कर दे। सभी चिकित्सकों ने उम्मीद छोड़ दी। अचानक हुमायूं ठीक हो गया। उसके तुरंत बाद बाबर उसी बीमारी से ग्रसित होकर मर गया जिस बीमारी ने उनके पुत्र को जकड़ा हुआ था। बाबर की जगह उनका बेटा हुमायूं में बाद में हिंदुस्तान का शहंशाह बना। बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि हर आध्यात्मिक गुरु सैंडो की तरह शक्तिमान और स्वस्थ हो या उन्हें उसी की तरह होना चाहिए। इस विचारधारा का कोई आधार नहीं है। एक कमजोर और बीमार शरीर का अर्थ यह नहीं कि गुरु दिव्य शिष्यों के संपर्क में नहीं है। उसी तरह आजीवन स्वस्थता का अर्थ आंतरिक ज्ञान प्रकाश नहीं है। एक सच्चे संत का आधार उनकी भौतिक शरीर की दशा नहीं होती, उसके विशिष्ट गुण को उनके अपने क्षेत्र यानी अध्यात्म को देखना चाहिए। वही उनकी पहचान का आधार है। पाश्चात्य जगत के अनेक भयभीत जिज्ञासु को गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय पर एक अच्छा वक्त अथवा लिखने वाला एक गुरु अथवा सिद्ध पुरुष होगा। फिर भी ऋषि मुनि कहते हैं कि किसी भी गुरु की असली परीक्षा तब होती है जब वह अपनी इच्छा से आश्वासन हित स्थिति में जा सकता हो और उस निर्विकल्प समाधि को बिना रोके बनाए रख सकता हो। इसकी प्राप्ति के बाद ही एक मनुष्य यह साबित कर सकता है कि उसे माया अथवा द्वैत ब्रह्मांडीय भ्रम इंद्रजाल पर विजय पा ली है। केवल वही अपने आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम संत केवल एक का ही अस्तित्व है। वेदों के अनुसार एक अज्ञानी व्यक्ति जब स्वात्मा और परमात्मा के बीच के हल्के से अंतर से संतुष्ट हो जाता है, उस पर खतरा मंडरा रहा होता है। महान अद्वैतवादी शंकरा ने लिखा, जब अज्ञानता के कारण द्वैतवाद रहता है तब मनुष्य सब वस्तुओं को स्वयं से अलग देखता है, और जब सब चीज़ें स्वयं की तरह दिखती है यानी आत्मा ही सब कुछ है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग नहीं होता। जैसे ही सत्य का ज्ञान प्रकट होता है तब पूर्व जन्मों के कर्मों का कोई फल भोगने के लिए नहीं रहता, क्योंकि शरीर एक मिथ्या है। उसी तरह जिस प्रकार स्वप्न से जगने पर वह शेष नहीं रहता। केवल महान गुरु ही अपने शिष्यों के कर्मों को स्वयं पर ले सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी को कश्मीर में कोई पीड़ा नहीं होती जब तक उन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा से अपने शिष्यों की सहायता करने की अनुमति नहीं ली होती। कुछ ही संत, मेरे गुरु जिनका ईश्वर के साथ तालमेल था, उससे कहीं ज़्यादा संवेदनात्मक रूप से ईश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब मैंने गुरु की दुर्बलकाया के प्रति सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया तब गुरुदेव हंसकर बोले, इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। मैं अब उन छोटी यानी गंजी बनियानों में अट सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। अपने गुरुदेव की प्रसन्नता भरी हंसी को सुनकर मुझे संत फ्रांसिस डी सेल्स की शब्द याद आ गए, एक संत जो दुखी रहता है वह एक बेकार संत है। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती टाइम दे करके आपने ये सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।